प्रश्नावली 9.1 का अब हम यहाँ पर 5वां प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर कहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये है यहाँ पर भूमि। भूमि के इस बिंदु से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के इस बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। भूमि का स्तर ये है, भूमि के साथ ये है डोरी, यहाँ पर लिख देते हैं डोरी। डोरी का झुकाव यहाँ पर 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। जो ये AC यहाँ पर ये डोरी है, इसमें कोई ढील नहीं है। इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये AC ज्ञात करना है। यहाँ पर बिंदु B मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो लंब है यहाँ पर 60 मीटर और कर्ण AC हमें ये ज्ञात करना है डोरी की लंबाई। लंब और कर्ण की चर्चा हो रही है। समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। लंब बटे कर्ण साइन थीटा में ही होता है। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो साइन ये ज्यों का त्यों, थीटा थीटा की जगह पर यहाँ पर ये कोण देखेंगे तो 60 अंश है। तो थीटा की जगह पर थीटा का मान 60 अंश। लंब लंब है AB का मान है 60 मीटर। कर्ण कर्ण ये हमें AC ज्ञात करना है। अब यहाँ पर साइन 60 का मान देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर मान रख देते हैं। और बराबर में ये 60/AC ज्यों का त्यों। तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर AC का गुणा होगा √3 में। और 2 का गुणा होगा 60 में तो हो जाएगा 120। अब ये √3 इस तरफ गुणा में है, बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो भाग में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर AC बराबर 120/√3। थोड़ा सरल करेंगे, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर AC बराबर 120 × √3 और बटे में √3 का गुणा √3 में होगा तो 3। अब यहाँ पर हम 3 का भाग दे देंगे 120 में। तो यहाँ पर 40 और इंटू में √3। तो ये आ गया AC का मान 40√3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। तो ये है हमारा 5वां प्रश्न। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। अब हम यहाँ पर 6वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्नावली 9.1 का ही। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 6वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यहाँ पर ये इतना ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ये लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन है 30 मीटर ऊंचा, AB इसे नाम दे देते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर ये जब ये लड़का ऊंचे भवन की ओर यहाँ से इस प्रकार इस तरफ आता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। यहाँ से पहले बन रहा है उन्नयन कोण 30 अंश का। फिर जब ये यहाँ से भवन की ओर आता है तो कुछ दूरी पर आने के बाद 60 अंश का कोण बन जाता है। तो पहले यहाँ पर ये लड़का भवन की ओर आता है, इस प्रकार की रेखा बना देते हैं। ये लड़का इस बिंदु से भवन की ओर आएगा। अब यहाँ पर उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश का। तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा नीचे, तो उन्नयन कोण बना देते हैं। तो ये बन गया 30 अंश का उन्नयन कोण। लेकिन ये लड़का यहाँ से भवन की ओर कुछ दूरी तक चलकर आता है। मान लीजिए यहाँ तक आता है, तो इस लड़के की आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है जब कुछ दूरी पर चलकर आता है। तो यहाँ से उन्नयन कोण 60 अंश का हो जाता है। ये ध्यान दीजिए, जब भी कोई मीनार या भवन हो और कुछ दूरी पर कोई लड़का या कुछ भी हो, आँख प्रेक्षक की आँख हो, तो वहाँ पर छोटा कोण बनेगा।
लेकिन ज्यों ज्यों वो उस भवन के पास आता जाएगा कोण बढ़ता जाएगा, जो कि इस प्रकार यहाँ पर भी बढ़ता गया है। अब यहाँ पर नाम दे देते हैं इस आकृति को। तो यहाँ पर जो ये लड़का है ये है CD, यहाँ पर बिंदु E और यहाँ पर बिंदु F नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे तो त्रिभुज देखेंगे, दो त्रिभुज AFE और एक त्रिभुज AFD। इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। इस बिंदु D से इस बिंदु E तक चल कर गया है वो लड़का। तो हमें ये ED ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ED हमें ये ज्ञात करना है। अब यहाँ पर AF निकाल लेंगे हम। और तो AB ये है भवन की ऊंचाई जो कि थी 30 मीटर थी, लेकिन जो इतना है ये है 1.5 मीटर, तो ये इतना भी 1.5 मीटर होगा। तो इस पूरे 30 में से ये 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर घटा देंगे तो AF आ जाएगा 28.5। अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर जो आकृति हमें लेनी है, जो त्रिभुजें हमें लेनी हैं वो हम यहाँ पर बना देते हैं। एक त्रिभुज AFE और AFD, ये इतना चित्र यहाँ पर बना देते हैं। नाम दे देते हैं इस आकृति को AFE और ये D। इतनी हमें आकृति चाहिए। AF दिया है 28.5 मीटर और यहाँ पर है ये 60 अंश का कोण। जो छोटा वाला त्रिभुज है AFE और बड़ा वाला त्रिभुज है AFD, इसका कोण है 30 अंश का। हमें ED ज्ञात करना है। ED जो हमें ज्ञात करना है वो इस प्रकार निकलेगा। FD इस पूरे में से यदि हम FE इतना घटा दें तो ED निकल आएगा। ध्यान दीजिए, पूरे FD में से यदि हम FE घटा दें तो ED निकल आएगा। सबसे पहले हमें FD का मान निकालना है जो कि AFD बड़े त्रिभुज का आधार है। फिर हमें FE का मान निकालना है जो कि छोटे त्रिभुज AFE का आधार है। तो यहाँ पर पहले लेंगे हम त्रिभुज AFD, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। फिर हम लेंगे त्रिभुज AFE। तो यहाँ पर बीच में लाइन खींचते हैं। एक तरफ लेते हैं हम त्रिभुज AFD और एक तरफ लेते हैं हम त्रिभुज AFE। तो समकोण त्रिभुज AFD व समकोण त्रिभुज AFE में तो दोनों त्रिभुजों में tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि लंब और आधार की चर्चा होगी। तो यहाँ पर भी tan थीटा का फॉर्मूला ही लगेगा। यहाँ पर भी लंब बटे आधार, यहाँ पर भी लंब बटे आधार। अब हम यहाँ पर पहले समकोण त्रिभुज AFD इसको देखेंगे। AFD तो FD का मान निकाल लेंगे हम पहले ये। तो यहाँ पर थीटा AFD में थीटा का मान है 30 अंश। तो यहाँ पर tan 30 बराबर लंब है त्रिभुज AFD में AF का मान है 28.5। लंब दोनों ही त्रिभुजों में AFD और AFE दोनों में 28.5 ही रहेगा लंब बटे आधार है त्रिभुज AFD में FD। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मान रखेंगे तो tan 30 का मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में 1/√3 और इस तरफ ये 28.5 बटे FD ज्यों के त्यों तिर्यक गुणा करेंगे तो FD का गुणा होगा 1 में, तो FD और 28.5 में √3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 28.5 इंटू √3। तो ये आ गया FD का मान। ये FD का मान आ गया। FE का मान और निकालेंगे हम। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज AFE
ये छोटा वाला त्रिभुज देखेंगे तो थीटा का मान है यहाँ पर AFE छोटे त्रिभुज में 60 अंश बराबर लंब दोनों त्रिभुजों में 28.5 ही है, मैंने बता दिया है। आधार है AFE त्रिभुज में FE, जो हमें मान ज्ञात करना है ये FE। तो tan 60 का मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में √3 28.5 ये ज्यों के त्यों और FE ये ज्यों का त्यों तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर FE आ जाएगा इस √3 की जगह पर और √3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा 28.5 के बटे में। तो यहाँ पर ये FE का मान आ गया ये। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना था ED कि वह लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो यहाँ पर ED बराबर ED का मान हमें निकालना था तो ED बराबर FD का मान है 28.5 इंटू √3, बीच में माइनस का चिन्ह लगाया और रखा FE का मान है 28.5 बटे √3। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा √3, 1 का भाग √3 में दिया तो √3 का गुणा करेंगे ऊपर 28.5 इंटू √3 में। तो यहाँ पर 28.5 ये ज्यों का त्यों, इस √3 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा 3, माइनस का चिन्ह लगाए √3 से √3 कैंसिल, 1 बचा, 1 का गुणा 28.5 में करेंगे तो 28.5 ही रहेगा। इस तरफ ED ये ज्यों का त्यों, ED का ही मान हमें ज्ञात करना है। ED दूरी ही लड़के ने तय की है जो भवन की ओर गया है। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो 28.5 लेंगे कॉमन, तो यहाँ से 28.5 लिए कॉमन तो यहाँ बचा 3, माइनस का चिन्ह लगाया और यहाँ से पूरा 28.5 कॉमन ले ही लिया तो यहाँ बचेगा 1 और बटे में ये √3 ज्यों का त्यों। इस तरफ ये ED चल ही रहा है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 28.5 ये ज्यों के त्यों गुणे 3 में से 1 घटाए तो 2 बचा। जो ये √3 है इसका हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, सरल हो जाएगा यहाँ पर ED का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे 28.5 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 57 और इंटू में √3 का गुणा नीचे √3 में होगा तो आ जाएगा 3। यहाँ पर अब हम 3 का भाग देंगे 57 √3 में तो ED बराबर 3 का भाग देंगे 57 में तो 19 और √3 तो 19 √3 मीटर आ गया हमारा ED का मान। तो यही है हमारा आंसर। अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर दूरी चलकर गया। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। अब हम इसी का प्रश्नावली 9.1 का ही 7वां प्रश्न देखेंगे। ये है प्रश्न नंबर 6। अब हम 7वां प्रश्न देखेंगे। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 7वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है भूमि के एक बिंदु D से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी 20 मीटर ऊंचा भवन है ये BC। यहाँ पर लिख देते हैं BC बराबर 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भवन का शिखर है ये, यहाँ पर लगी हुई है एक संचार मीनार। तो ये है संचार मीनार जो ये ब्लैक है, समझिएगा आप। तो यहाँ पर ये संचार मीनार है तो संचार मीनार का तल ये रहा, तो तल और शिखर ये रहा के उन्नयन कोण बनते हैं नीचे। तो तल का उन्नयन कोण है क्रमशः 45 अंश और शिखर का उन्नयन कोण है क्रमशः 60 अंश। तो यहाँ पर तल का उन्नयन कोण बना देते हैं क्रमशः 45 अंश, ये इतना कोण 45 अंश है और ये शिखर का उन्नयन कोण है भूमि के उस बिंदु से
60 अंश। तो ये इतना, ये पूरा कोण ये है 60 अंश का। अब यहाँ पर प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार है ये ब्लैक में जितनी है ये ऊपर की ओर, ये है इतनी मीनार। तो मीनार AB ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCD और फिर त्रिभुज ACD। दोनों त्रिभुजों में ये CD रहेगा आधार। त्रिभुज BCD में लंब रहेगा BC और त्रिभुज ACD में लंब रहेगा ये AB इतना और प्लस ये BC का मान 20 मीटर। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज BCD में। तो ये BCD है, इसका ये इतना कोण है, ये इतना 45 अंश। तो समकोण त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब और आधार ही है यहाँ पर त्रिभुज BCD में। तो यहाँ पर tan ये ज्यों का त्यों, थीटा BCD त्रिभुज में थीटा का मान है ये 45 अंश। में पहले बता ही चुका हूँ आपको। लंब है BCD त्रिभुज में BC का मान है 20 मीटर और आधार दोनों त्रिभुजों में ये CD ही रहेगा। tan 45 का मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में 1 20 बटे CD ये ज्यों का त्यों। त्रिज्या गुणा करेंगे तो CD का गुणा 1 में होगा, तो CD बराबर 20 मीटर। ये आ गया, CD का मान आ गया। अब हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज ACD लेंगे। यही फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार मान रखेंगे। तो यहाँ पर बड़ा त्रिभुज देखेंगे, समकोण त्रिभुज ACD। इसका कोण है ये 60 अंश का। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर थीटा का मान 60 अंश रखेंगे बराबर लंब है त्रिभुज ACD में ये इतना AB और प्लस BC। पूरा कहें तो ये AC है, लेकिन हम इस AC की जगह पर AB इतना ये प्लस ये BC इतना लिख सकते हैं, तब ये AC हो जाएगा। तो AB प्लस BC का मान लिख देते हैं 20 मीटर। आधार दिया है वही CD। tan 60 का मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में √3। यहाँ पर AB प्लस 20 ज्यों के त्यों बटे में CD भी ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये CD का मान जो है इस CD की जगह पर यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर √3 ये ज्यों का त्यों बराबर AB प्लस 20 ये ज्यों के त्यों बटे CD की जगह पर ये CD का मान 20 रख देते हैं। हमें ये AB ज्ञात करना है। देख लीजिए एक बार चित्र को आप। तो मीनार की ऊंचाई है AB, यहाँ से AB इतना ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर AB हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर त्रिज्या गुणा करेंगे, 20 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा 20 √3 बराबर किस तरफ बचेगा AB प्लस 20। अब ये प्लस के 20 बराबर किस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे, बराबर किस तरफ बचेगा AB बराबर AB को हम इस तरफ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों में 20 लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ से ये पूरा 20 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1। 20 ये ज्यों के त्यों √3 का मान रखेंगे 1.732 और माइनस का 1 ज्यों का त्यों, कोष्टक बंद। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर AB बराबर 20 ये ज्यों का त्यों गुणे 1.732 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 0.732। अब यहाँ पर 20 का गुणा करेंगे 0.732 में, तो यहाँ पर ये 0 है जो ये हम पीछे बाद में लगा देंगे। पहले हम 2 का गुणा कर देते हैं सभी में। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सते 14 और ये जो 0 हम पीछे लगा देते हैं, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर AB का मान आ गया 14.64।
मीटर। तो यही है मीनार की ऊंचाई। तो ये है हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस 6वें और 7वें प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। प्रश्नावली 9.1 का अब हम यहाँ पर प्रश्न 8वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक पेडेस्टल के शिखर पर, ये है पेडेस्टल BC, पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल का शिखर है ये। पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो ये AB एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। AB बराबर 1.6 मीटर है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आगे देखेंगे प्रश्न को। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, जो ये मूर्ति है AB, इसका शिखर है ये। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण बनेगा यहाँ पर नीचे। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। तो ये है 60 अंश का कोण। प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। और उसी बिंदु से, और इसी बिंदु से पेडेस्टल, पेडेस्टल है BC, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। इतना कोण ये है 45 अंश। और ये बिंदु D बिल्कुल सेम टू सेम पिछले प्रश्न की तरह ही चित्र है, लेकिन पिछले प्रश्न में हमें ये AB ज्ञात करना था। अब यहाँ पर हमें ये BC ज्ञात करना है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये हमें BC ही ज्ञात करना है यहाँ पर। तो ये BC हमें ज्ञात करना है। अब दो त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज BCD, इसका कोण है ये 45 अंश का। और समकोण त्रिभुज ACD, इसका कोण है ये 60 अंश का। दोनों त्रिभुजों BCD और ACD दोनों में आधार रहेगा ये CD। अब हम यहाँ पर बीच में लाइन खींचते हैं। एक तरफ लेंगे हम समकोण त्रिभुज BCD और दूसरी तरफ लेंगे हम समकोण त्रिभुज ACD। तो यहाँ पर इस तरफ समकोण त्रिभुज BCD में और इस तरफ समकोण त्रिभुज ACD में दोनों तरफ फॉर्मूला लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि लंब और आधार की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर इस तरफ हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज BCD में तो थीटा बराबर दिया हुआ है ये 45 अंश का कोण। तो tan 45 बराबर समकोण त्रिभुज BCD में लंब दिया हुआ है BC और आधार है CD। tan 45 का मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में 1 BC बटे CD। ये ज्यों का त्यों त्रिज्या गुणा करेंगे तो CD का गुणा 1 में होगा तो CD और बराबर में ये BC। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। CD बराबर BC आ गया। अब यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ACD देखेंगे। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, वही फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर अब समकोण त्रिभुज ACD में कोण देखेंगे। तो ये 60 अंश का कोण है। तो थीटा की जगह पर थीटा का मान 60 रख दिया। लंब देखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, तो लंब है ये AC। तो AC की जगह पर हम ये AB प्लस BC लिख सकते हैं। तो AB का मान है 1.6 मीटर प्लस BC, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। और आधार ये CD लिख देते हैं। tan 60 का मान होता है √3 त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में 1.6 प्लस BC, ये ज्यों का त्यों बटे CD। CD की जगह पर ये CD का मान BC रख देते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमें BC ही ज्ञात करना है, इसीलिए हमने BC बस को यहाँ पर बचा लिया, CD का यहाँ पर विलोप कर दिया। आगे सॉल्व करेंगे तो √3 में हो जाएगा BC का गुणा त्रिज्या गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 BC और बराबर किस तरफ बचेगा 1.6 प्लस BC। BC बराबर किस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो √3 BC, ये ज्यों का त्यों प्लस के BC बराबर किस तरफ आएंगे माइनस के BC हो जाएंगे। बराबर किस तरफ बचेगा 1.6। अब यहाँ पर BC ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा √3 और माइनस का चिन्ह लगा करके यहाँ से पूरे BC कॉमन ले लिया तो 1 बचा। यहाँ से BC कॉमन लिया तो √3 बचा और यहाँ से BC कॉमन लिया तो 1 बचा। बराबर किस तरफ
1.6। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर BC के गुणा में है √3 - 1, तो इनको हम बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो 1.6 के भाग में पहुँच जाएंगे √3 - 1। अब यहाँ पर √3 - 1 जो है इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो यहाँ पर √3 + 1 चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, √3 + 1 ऊपर नीचे गुणा होगा यहाँ पर इसका, तो यहाँ पर 1.6 ये ज्यों का त्यों इंटू ये √3 + 1 ये ज्यों का त्यों बटे में यहाँ पर a - b a + b ये सर्व समीकरण बन गई। यहाँ पर देखेंगे √3 - 1 √3 + 1 a - b a + b ये सर्व समीकरण बन गई और इनटू में है यहाँ पर ये ध्यान दीजिए गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर a² - b² हो जाएगा। तो यहाँ पर a² यानी कि √3 का स्क्वायर तो √3 ही आएगा और -b² यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। √3 का जब वर्ग करते हैं तो 3 आता है और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। BC इस तरफ चल ही रहा है। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या करा है। अब यहाँ पर 1.6 ये ज्यों का त्यों इंटू √3 + 1 ज्यों के त्यों बटे 3 में से 1 घटा देंगे तो 2। अब 2 का भाग दे देंगे हम 1.6 में, तो यहाँ पर BC का मान आ जाएगा, 2 का भाग देंगे हम 1.6 में तो 0.8 और इंटू √3 + 1, तो ये आ गया हमारा आंसर BC का मान पेडस्टल की ऊंचाई। तो यहाँ पर अतः पेडस्टल की ऊंचाई BC बराबर 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रश्नावली 9.1 के सभी प्रश्न क्रम सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।